जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए। तो लेट्स सी 14 मई के दिन लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। दिस वन इज़ हियर, ओके, एंड दिस वन। लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, किंग ऑफ बैंड की। ठीक है, आपके पार्टनर काफ़ी इमेच्योर हैं एंड कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर की इमेच्योरिटी का फ़ायदा उठा रही है। ठीक है, 5 ऑफ कप की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर शोक मना रहे हैं, दुखी हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा किया लेकिन आपने इनकी कद्र नहीं की। मतलब पास्ट में जैसे आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे मुझे फाइट दिख रही है। 5 5 10 1 की एनर्जी मजिशियन की एनर्जी है। यस, यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। मतलब इस वक्त मुझे दिख रहा है कि आप एंड आपके पार्टनर एक ही एनर्जी में हैं। मतलब आप दोनों मस्कुलिन एनर्जी में हो सकते हैं। मतलब क्या है कि आपके पार्टनर एंड आप दोनों लोग ही काफ़ी ज़्यादा मतलब फाइटर मोड में आ चुके हैं। जैसे एक दूसरे को देख के खून खोलना, एक दूसरे को देख के लड़ाई करना, फाइट करना। क्योंकि मुझे दिख रहा है जैसे हुई है, या तो घमासान हो चुका है या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं। जैसे एक ही साथ 10 जगहों पे फाइट करना, मिक्स थॉट आना, नेगेटिव हो जाना। इनकी समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि ये आपसे इमोशनली अटैच हैं लेकिन इनको लग रहा है जैसे काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। मजिशियन वाली एनर्जी है, कोई या तो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है या फिर इनको आपके अगेंस्ट पट्टी पढ़ाई जा रही है एंड ये श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि किस पे विश्वास किया जाए किस पे ना किया जाए, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनी हुई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड ये कौन सा था? अच्छा, बस दो ही साइन आए हैं ना ना। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। तो मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, अगर कोई साइन नहीं भी है तो नो नीड टू वरी, क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है, सभी के लिए है। नंबर है आपके लिए 1 6 4 7 18 एंड ये था 19। तो 1 6 4 7 18, 1 6 4 7, देखिए 1 4 6 7 18 19, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सेल्फ लव की एनर्जी में हो सकते हैं। सेल्फ लव का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो खुद पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एंड थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए डिवाइन कि ये एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। ये कार्ड आया है डॉटर ऑफ कप। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के आसपास नेगेटिविटी बहुत है। इनके आसपास का माहौल नहीं अच्छा है, इनके आसपास के लोग नहीं अच्छे हैं। जो थर्ड पार्टी मैंने आपको बताई है, ये जो है इनके कान में नेगेटिव चीज़ें डाल रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे इनको खुद को प्रायोरिटी देनी चाहिए। देखिए, खुद को प्रायोरिटी तो सबको देनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सेल्फिश हो जाना इज़ नॉट फेयर। ओके, यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये इनकी सगी बन के, देखिए ये सब चीज़ें इसी तरीके से होती हैं। अगर आपके पार्टनर के वो क्लोज नहीं आएगी, अपने आप को बहुत ज़्यादा वेलविशर नहीं शो करेगी, तो फिर कैसे फ़ायदा उठा सकती है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर का फ़ायदा उठाया जा रहा है। इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आपके पार्टनर को जैसे चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक स्पाइडर है एंड चारों तरफ पेंटिकल हैं। मतलब कि इनको ये बताया जा रहा है आपके पार्टनर को कि जैसे मतलब उनके पास पैसा है एंड सब लोग पैसे को पाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है, ये जो पार्टनर है, मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी है, ये खुद मनी माइंडेड ग्रीडी व्यक्ति है एंड इसको चाहिए आपके पार्टनर का सारा पैसा। एंड इस वजह से ये सारी जो बैड इंटेंशन है वो आपके पार्टनर के ऊपर प्रोजेक्ट कर रही है कि जैसे आप उनके साथ इसलिए अटैच हैं क्योंकि आपको उनका पैसा चाहिए। 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी,
मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर उच्चाटन किया जा रहा है, या फिर इनको इतनी उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाई जा रही हैं कि जिससे इनका दिल हट रहा है आप लोगों से, आपसे। यस, एम्परर की एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एम्परर हो सकते हैं, आपके पार्टनर काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैमिली को लेकर चलने वाले हो सकते हैं, फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल, मे बी घर में पैसे की बारिश हो रही है, मे बी आपके पार्टनर का टाइम अच्छा चल रहा है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, तो भी ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। 10 4 14, टेम्परेंस की एनर्जी, अवेकनिंग की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जैसे इसी वजह से इनका डिटैचमेंट किया जा रहा है आपसे। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, ज़्यादातर चांसेस तो हस्बैंड वाइफ के दिख रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोग लवर्स हैं तभी भी ये कोई थर्ड पार्टी है। जैसे आपके पार्टनर का टाइम अच्छा शुरू हो चुका है, मे बी किसी के पास आपके पार्टनर की कुंडली हो सकती है एंड उसको पता है, क्योंकि यहाँ पर 14 14 28 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून, तो किस्मत का पहिया जैसे अब आपके पार्टनर के फेवर में घूम रहा है। एंड कोई चाहता है कि ये जो बढ़िया टाइम आने वाला है, क्योंकि 20 नो नो नो, यहाँ पे 10 हो गया, 10 1 11, जस्टिस की एनर्जी, हाई प्रीस्टस की एनर्जी। तो ये कोई थर्ड पार्टी है जो ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि जैसे उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि आपके पार्टनर एम्परर हैं। आपके पार्टनर किसी के साथ गलत होता देख नहीं सकते। एंड वो लेडी जानती है कि मतलब लेडी या मेल जो भी है, ज़्यादातर तो लेडीज़ ही हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि जैसे ये है कि जैसे उसके साथ बड़ा गलत हुआ है, वो बहुत बेचारी है। एंड आपके पार्टनर क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं सबकी, तो जिस वजह से क्योंकि उनका वक्त भी अच्छा शुरू हो चुका है, तो वो सोच रही है कि ये सारा का सारा पैसा सिर्फ उसको मिलना चाहिए, सारी लग्जरी, सारी अबंडेंस सिर्फ उसको मिलनी चाहिए, ना कि किसी को, मतलब आपको तो बिल्कुल भी नहीं। इस वजह से ये सारा ड्रामा चल रहा है। 7 ऑफ कप की एनर्जी है। यस, ये देखिए, टेम्पटेशन कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। इतनी भूख है किसी के अंदर, इतनी ग्रीड भरी हुई है। ओके डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। 6 ऑफ वैंड, 7 6 13, डेथ की एनर्जी। मतलब ये थर्ड पार्टी जानती है कि अगर आपके साथ इनका रिलेशन ख़त्म कर दिया तो ये सारी चीज़ें उसको मिल जाएंगी बहुत आसानी से। 7 6 13 13 1 14, टेम्परेंस की एनर्जी। आपसे डिटैच होते ही सारी चीज़ों पे उसकी पकड़ हो जाएगी, सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में आ जाएंगी। एंड इसी वजह से आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में ये युद्ध हो रहा है। जो भी फाइट वगैरह हो रही हैं उसके पीछे यही रीज़न है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो का मतलब क्या होता है, जैसे पॉइजन। स्कॉर्पियो के अंदर पॉइजन होता है ना, जो बिच्छू होता है उसके अंदर डंक होता है, तो वही एनर्जी है कि कोई डंक मार रहा है आपके पार्टनर को लगातार। एंड आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ फाइट कर रहे हैं, बिल्कुल डॉग्स एंड कैट्स वाली फाइट हो रही है, बहुत गंदी तरीके से फाइट हो रही है, बहुत ही फुद्दू चीज़ों पे फाइट हो रही है। मतलब अगर आप इसको लेके बैठेंगे तो आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा शिटी चीज़ को जो कुछ और हो ही नहीं सकती है। डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल, गोल्ड डिगर। गोल्ड डिगर है, मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि आप गोल्ड डिगर हैं, आपको इनका पैसा चाहिए। 18 7 25 7 की एनर्जी, इल्यूजन की एनर्जी। भाई देखिए, अगर आपके पार्टनर को भ्रमित नहीं किया जाएगा, इनको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा, इनको आपके अगेंस्ट भड़काया नहीं जाएगा, तो थर्ड पार्टी के जो गंदे इरादे हैं वो पूरे कैसे हो पाएंगे। ठीक है, 6 8 14 14 एंड 25 39, हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर का नज़रिया बिल्कुल गलत कर दिया गया है। आपके पार्टनर को इतना मतलब जैसे पनिश करना, मतलब आपके पार्टनर तो इस हालत में खुश हो ही नहीं सकते, नो डाउट, क्योंकि ये जो है ये जिम्मेदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड ये काफ़ी ज़्यादा सबको लेके चलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे पैसा देख रहे हैं आप, पैसे की एनर्जी कितनी ज़्यादा है, भरा पड़ा है। मतलब यहाँ पर ये किसी की भूख इतनी है जो कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये एनर्जी आ गई है सन की। लेकिन मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के जो ये सन का कार्ड है ना, बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिलहाल तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है। डिवाइन, सन को क्लेरिफाई कीजिए। मून की एनर्जी। तो भाई मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर चाहे जो कुछ भी किया जा रहा है, ये भी देखिए मून है, यहाँ पे भी मून है। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी कर तो बहुत कुछ रही है, 2 टाइम मून की एनर्जी है, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी आ गई है,
तो चाहे रात, जैसे कहा जाता है कि रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, कितनी गहरी क्यों ना हो, जैसे अमावस्या की रात होती है, मे बी आपके पार्टनर के ऊपर अमावस्या की रात में ये जो है ये रिचुअल किया गया था, कुछ कुछ ऐसा रिचुअल किया गया था जिससे कि आप एंड आपके पार्टनर हमेशा के लिए अलग हो जाएं एंड थर्ड पार्टी का रास्ता आसान हो जाए। लेकिन मुझे दिख रहा है कि सन की एनर्जी आ गई, या तो आपका सन स्ट्रांग हो सकता है, नहीं तो आपके पार्टनर का। कुल मिला के मुझे निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर इस नेगेटिव एनर्जी से, या फिर मे बी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो फिर ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। कुछ तो बड़ी चीज़ चल रही है आपके साथ, जो ये इतना सन मतलब इतनी मून की एनर्जी होने के बाद, इतनी गंदी एनर्जी होने के बाद भी आपका प्रोटेक्शन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब गारंटेड आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं एंड या फिर आपकी कुंडली में सन बलवान है, ठीक है। तो यहाँ पे 24/6 की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फाइनली आप ही के पास आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कितने भी कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। डिवाइन अब थोड़ा सा इंटेंशन बता दीजिए पार्टनर की। जेंटलनेस, आपके पार्टनर जैसे आपको बहुत प्यार से ट्रीट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत सॉफ्ट हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं। एंड क्या नेचर, आपके पार्टनर अपनी लॉयल्टी आपको प्रूव करना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी थर्ड पार्टी आ जाए, लेकिन ये हैं आप ही के। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें तो पलट जाती हैं ना, अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी वीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो टाइम कभी भी पलट सकता है। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहिए, क्योंकि बचाएंगे तो आपको ईश्वर ही। डिवाइन गाइड कीजिए पीसफुल रिजोल्यूशन। यस, तो मैंने अभी आपको बताया था कि चाहे कितनी भी दिक्कत आ जाए, फाइनली चीज़ें बेटर हो रही हैं। और बताइए डिवाइन। ड्रैगन फ्लाई 8 नंबर की एनर्जी, शनि की एनर्जी में भी किसी के ऊपर शनि चल रहे हैं। ओके, हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। तो भाई आप लोगों का सोल टू सोल कनेक्शन है इस दौरान, चाहे कितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, जय माता दी।